आपका बात बेबाक में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों के बाद अब दूसरे चरण में कल बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। 26 अप्रैल शुक्रवार के दिन 5 लोकसभा सीटें और उनमें से 3 सीटें जो है वो सीमांचल की हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। इसके अलावा भागलपुर और बांका में भी कल मतदान होगा। खास बात यह है कि इस सीमांचल को साधने के लिए एनडीए ने पुरजोर ताकत झोंक दी, लेकिन उधर से जवाब भी उतना ही जबरदस्त मिल रहा है। महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन इस मामले को त्रिकोणीय भी बनाया जा रहा है, खासतौर पर किशनगंज और पूर्णिया में। किशनगंज में एआईएमआईएम ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है, जबकि पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव इस वक्त बड़ी चुनौती बन गए हैं दोनों ही गठबंधन के लिए। लेकिन इस बीच बयानबाजी बहुत तीखी हो रही है। इस दूसरे चरण से पहले ऐसा लगा कि सारे मुद्दे एक तरफ हो गए और बात जो है वो आ गई, जुबानी जंग जो है वो धार्मिक कट्टरता पर आ गई, या फिर एक दूसरे को कितना नीचा दिखाया जा सकता है, इस पर पूरी तीखी बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस को लूटने की आदत है और वो अपने तरीके से कांग्रेस पर लूट का आरोप लगा रहे हैं, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। जवाब उधर से मिल रहा है महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से कि प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि संविधान को और लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को और गरीब क्यों बनाना चाहते हैं। इस बीच जिन्न को कैद करने की और शैतानी ताकतों को खत्म करने की भी जोर शोर से बयानबाजी चल रही है। यानी यह दूसरा चरण जिसमें बिहार में 5 लेकिन पूरे देश के 13 प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनके किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। आप पहले बयान सुनिए किस तरह से बयानबाजी चल रही है, उसके बाद चर्चा करें। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कहते ना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर है, गंभीर नहीं है, ये अभी से दिख रहा है। सर, उसमें हम क्या करें? 50,000 रुपया एक एमपी को रखने का राइट नहीं है। मेरा पेंशन नहीं मिलता है। नहीं, आपको नहीं बीमा भारती के पीए पकड़ा है बहुत सारे पेटे। सर, उसमें हम क्या करें? हम उसमें क्या नहीं बोल सकते। सर, पक्ष और विपक्ष दोनों मिल के हत्या की साजिश, मैंने सुरक्षा का मांग किया है। मैंने चुनाव आयोग से लिखा है, हमें मरवाना चाहते हैं। अभिजीत सिंह को अविलंब चुनाव से मुक्त किया गया। 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। जिन्ना का जिन लेकर के शैतान जिसको बता रहे हैं, शैतान को
डब्बे में बंद करने का भी मंत्र हम जानते हैं। सारे शैतान को बंद करके उन्हीं के जिम्मे छोड़ दूंगा। और शैतान जो होता है दूसरे को ही शैतान कहता है। और उस दिन हम लोगों के शुक्रवार को संतोषी माता होती हैं। संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। कि ओवैसी साहब शैतान किसको कह रहे हैं वो स्पष्ट कर दें। शैतान वही है जो देश के अंदर अराजकता फैलाता है, देश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। तो इन शैतानों को ओवैसी साहब बहुत बारीकी से आप समझें और उन शैतानों से राष्ट्र को मुक्ति दिलाने में आपकी भूमिका हो।